हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुपेश हर्षे। मैंने रिसेंटली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए या फिर नहीं पढ़ने चाहिए। अगर न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है तो हम किस तरीके से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो हमें कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं जिससे हमें न्यूज़पेपर जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, इन माय ओपिनियन न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा पढ़ना चाहिए, हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले मैं फायदे बताता हूँ कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जो इंग्लिश है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैराजम्बल्स आते हैं, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आते हैं, एरर डिटेक्शन और कई प्रकार के टाइप्स आते हैं क्वेश्चंस के। तो क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल एग्जाम्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% न्यूज़पेपर से ही आते हैं, पर उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो न्यूज़पेपर में यूज़ होती है और जो हमारे पेपर में यूज़ होती है, पेपर में होती है, वो एग्जैक्टली सेम होती है। अगर आपको हैबिट रहेगी ऐसे इंग्लिश समझने की, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में समझने में काफ़ी कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू अदर्स अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ ऐसे, क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछते हैं और एग्जैक्टली जैसे न्यूज़पेपर में बताया जाता है या फिर न्यूज़पेपर में जैसे उनके एडिटोरियल्स होते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली वो हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। ये तो फायदे हो गए न्यूज़पेपर पढ़ने के। ठीक है, क्या होता है ना, न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट सी होती है, उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो काफ़ी टफ सी होती है, इसीलिए हमें इंटरेस्ट नहीं आता पर्टिकुलरली वो न्यूज़पेपर पढ़ने में। पर क्या होता है ना, एक बार का या फिर ये दो बार का खेल है। अगर आप डेली एक एडिटोरियल, दो एडिटोरियल से शुरू करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, और धीरे धीरे आपको बिना न्यूज़पेपर के आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, आई एम श्योर। तो इसलिए अगर आपको तकलीफ होती है तो आप एक एडिटोरियल, दो एडिटोरियल पढ़ने से शुरू कीजिए, पर डेफिनेटली आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। उसका एक अलग रास्ता है। देखिए, किसी को क्या होता है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को एंटरटेनमेंट पसंद होता है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद होता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपको जो चीजें पसंद है, आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स का एक पैराग्राफ पढ़िए, स्पोर्ट्स का एक एडिटोरियल पढ़िए। अगर आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, एंटरटेनमेंट पढ़िए। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो आप पॉलिटिक्स का एक एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। पर आई एम सजेस्टिंग कि आपको डेफिनेटली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन है नॉवेल्स, ऑप्शन है, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन है जैसे कि इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली अभी देखता हूँ, पर मैं जब प्रिपरेशन करता था तब मैं मूवीज वगैरह कम देखता था, और इंग्लिश मूवीज तो डेफिनेटली नहीं देखता था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश में मूवीज डेफिनेटली देख सकते हैं, और काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन देता है, मतलब आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, पर अगर आप एस्पिरेंट हो तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप 3 घंटे इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे। ठीक है, उससे अच्छा है आप न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए, मेरे केस में जैसे ही मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस हुआ था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरी आईबीपीएस पीओ की मेंस निकल सकती है। इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले मैं न्यूज़पेपर फ्रैंकली अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। और देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वांट या फिर रीजनिंग की, उसमें भी आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे ना। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस कुछ सेकंड में ही ग्राफ्स हो जाएंगे कि आपको उन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये एक अलग सा एडवांटेज है अगर आप डेली इंग्लिश पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आपको इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। इन माय ओपिनियन, अगर आप अफोर्ड कर पाते, अफोर्ड तो आप कर ही पाओगे। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर का एडवांटेजेस काफ़ी है, आपको डे टू डे इंग्लिश कम्युनिकेशन में मदद करेगा, आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करेगा, आपको इंटरव्यू में मदद करेगा। ठीक है, और मेंस में इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो इन माई ओपिनियन आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।